नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ा दावा आप सभी के लिए बताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कोर्ट की अवमानना पर बड़ा दावा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कर्मचारियों के लिए आई नई खुशखबरी। जी हां दोस्तों, डीए रेट्स अपडेट टेबल जारी कर दी जा चुकी है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आखिरकार डीए के अंदर कितनी वृद्धि की गई है, इसके लिए नई टेबल सामने आ चुकी है। इसको लेकर बात करेंगे और लाखों कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी। डीए में बढ़त के साथ कई अन्य भत्तों का भी यहाँ पर जो है लाभ मिलने वाला है। तो कौन कौन से अन्य भत्ते आप सभी को दिए जाएंगे, साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को हो जाएगा लाखों का नुकसान। जल्दी से निपटा ले ये काम। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए निकल कर आई। चाहे आप कर्मचारी है चाहे पेंशन धारक है, आप सभी को जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लाखों का नुकसान भी आप सभी को हो सकता है। तो ऐसा क्या काम है जो आपको जल्दी निपटाना होगा। और साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को एक शानदार तोहफा है, खुशखबरी आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। तो अभी डीओपीटी ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश, पेंशन धारकों और कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले। तो आखिरकार पेंशन धारकों और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कैसे हुई है। साथ ही दोस्तों आप सभी की एडिशनल पेंशन बहाली को लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। यानी कि पेंशन से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और कोर्ट की अवमानना पर बड़ा दावा किया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ और कोर्ट की अवमानना पर क्या बड़ा दावा हाल फिलहाल में सामने आ रहा है। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों का कहना है कि पेंशन भोगी भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस पेंशन के मामले की यात्रा पर पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने पूरी पड़ताल करके एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में बहुत ही शासीय निर्णय दिया और न्याय दिया। वहीं कुछ सवाल भी उठाए गए। लिखा गया कि विशेषज्ञों द्वारा कुछ खामियां भी देखी गई हैं, तो इस तरह की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर शुरू हुआ दोस्तों असली खेल और ईपीएफओ ने अदालत के आदेश में देरी से यहां पर गड़बड़ कर दिया। तो दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर है। इससे ईपीएफओ साइट पर अफरा तफरी मच गई। कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के 4 महीने के बाद लिंक उपलब्ध होने के बाद उन्हें इसे पीपीओ से लिंक करने का बजाय यूएन से लिंक कर दिया गया, जो कि 2018 तक सेवानिवृत्ति लोगों के लिए सक्रिय नहीं था। वही दोस्तों सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर मुद्दों पर यह भी कहा गया कि उन्होंने एक्टिवेट लिंक को भी बेकार कर दिया और किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी बदलाव नहीं करने का मौखिक निर्देश भी जारी कर दिया। इस सारी उथल पुथल में पेंशन भोगी को भारी मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहले प्रपत्र में 10 से अधिक स्थानों पर दोस्तों इसे भेज गई। फिर दोस्तों ऑनलाइन फाइलिंग के दौरान त्रुटि संदेश के कारण उसे ठीक करने में मदद मांगना और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को काफी मानसिक और शारीरिक दबाव झेलना पड़ा। साथ ही दोस्तों इसके बारे में केरल हाईकोर्ट का क्या फैसला था, तो दोस्तों फिर केरल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ऑनलाइन लिंक एक ही दिन में काम करने लगा और ईपीएफओ ने जानबूझकर मामले की परेशानी पैदा की और समय सीमा को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 4 महीने की समय सीमा उनकी अपेक्षा खो गई। फिर दोस्तों प्रतिष्ठानों में मंजूरी के लिए ईपीएफओ ने फिर से जानबूझकर बाधाएं पैदा कर दी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2022 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर 2022 के आदेश का जो है स्पष्ट उल्लंघन था। इस जब पर ईपीएफओ द्वारा 31 मार्च 2023 तक पेंशन संशोधित नहीं की गई थी, ईपीएफओ द्वारा जानबूझकर फॉर्म भरने को लेकर नियोक्ता की सहमति तक बाधा डालकर इसे जानबूझकर देरी की गई। सारा डेटा उपलब्ध था और यह जानबूझकर किया गया। ईपीएफओ के पास केंद्र सरकार का भी बहुत सारा पैसा था। ये दोस्तों हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के लिए पोस्ट सामने आई। पेंशन धारक जो है ईपीएफओ और कोर्ट पर यह बड़ा दावा, अवमानना का दावा लगा रहे हैं। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए नए डीए की रेट्स की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। कितनी आप सभी के डीए में वृद्धि होगी, इसको लेकर दोस्तों बात करें तो केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी की गई है। नई डीए की दरें दोस्तों 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। इससे दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में दोस्तों उनकी दर 31 से बढ़कर 34 हो गई थी, जिनके कर्मचारियों के वेतन और ये निर्णय सरकार के लिए बड़ी राहत थी, जिसमें दोस्तों फिर से आप सभी का 42 से 46% डीए किया गया और इसके बाद दोस्तों 4% डीए में बढ़ोतरी का आदेश आया। तो कब से दोस्तों डीए एरियर का फायदा आप सभी को मिलेगा, तो
सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर का लाभ जो कि उनके वेतन और उनकी पेंशन में किया जाएगा। इस निर्णय से कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति सुधरने पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा विशेष आदि जारी होने के बाद मनोबल भी बढ़ेगा और इस समय सरकार ने कदम सराहनीय है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीए की रेट्स भी आप सभी के लिए जारी कर दी गई है। बड़ी लिस्ट आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वही दोस्तों सभी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, डीए में बढ़त के साथ ही मिलेगा कई अन्य भत्तों का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए डीए बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य भत्तों का लाभ भी दोस्तों आप सभी के लिए बता दिया जा चुका है। तो जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि डीए बढ़ोतरी के साथ साथ आप सभी को अन्य भत्ते जो हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे, किस प्रकार से मिलने वाले हैं। बहुत ही बड़ा आप सभी के लिए ऐलान दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को शानदार तोहफा, खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए सामने आ चुका है। जी दोस्तों, अभी डीओपीटी ने जारी किया है महत्वपूर्ण आदेश, जिसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। जी दोस्तों, महंगाई भत्ता 50% होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 6 भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इसमें दोस्तों 48 लाख से ज्यादा सेवारत कर्मचारियों को फायदा होगा और 2/4/2024 को डीओपीटी के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस के बारे में एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया। 1 जनवरी 2024 से ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कई भत्ते बढ़कर मिलेंगे, उनके भत्तों में लगभग 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो डीओपीटी द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसके तहत 6 मुख्य भत्ते दोस्तों आप सभी के लिए बताई जा रही हैं। जिसमें पहला है चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन अलाउंस है। दूसरा है दोस्तों जोखिम भत्ता यानी कि रिस्क अलाउंस। तीसरा है नाइट ड्यूटी अलाउंस। चौथा है ओवर टाइम अलाउंस। पांचवा है दोस्तों पार्लियामेंट असिस्टेंट अलाउंस और छठा है दिव्यांग महिला कर्मचारी के लिए बाल देखभाल स्पेशल भत्ता। तो दोस्तों इन भत्तों में आप सभी के लिए 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए दोस्तों बड़े आदेश हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को हो जाएगा लाखों का नुकसान, जल्दी से निपटा ले ये काम। तो दोस्तों आखिरकार जल्दी से लाभ कौन सा काम निपटाना है, तो केंद्र सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए सीजीएचसी की शुरुआत 1954 में की थी। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। इसका लगभग दोस्तों 41 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने दोस्तों सीजीएचएस से बड़े नियमों में बदलाव कर दिया है, जो कि आपके लिए जानकारी जाना बेहतरी जरूरी है, वरना दोस्तों आप सभी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। भाई दोस्तों यहाँ पर आप सभी की एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार ने एडिशनल पेंशन भुगतान करने के लिए नेता निर्देश जारी कर दिए हैं और बैंकों को इसके आदेश मिल चुके हैं। जी दोस्तों, पेंशन भोगी इससे लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि आखिरकार उनको एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसका फायदा पेंशन भोगियों के साथ साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल से हम आपको बताते हैं कि आखिर कितनी एज पर आप सभी को कितना पेंशन बढ़ोतरी मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 80 से 85 वर्ष की आयु के साथ साथ दोस्तों आप सभी को फैमिली पेंशन और बेसिक पेंशन के अंदर 20% का फायदा मिलेगा। वहीं अगर आपको 30% बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन का फायदा लेना है तो दोस्तों आपकी एज 85 वर्ष से लगाकर 90 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको 30% एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। और 90 वर्ष से लगाकर 95 वर्ष से कम वाले लोगों को 40% एडिशनल और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी। वही दोस्तों 95 वर्ष से लगाकर 100 वर्ष जिनकी भी आयु हो चुकी है उससे कम है तो दोस्तों उन्हें बेसिक पेंशन के अंदर 50% का जो है लाभ देखने को मिलेगा। वही दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट इनके लिए है कि 100 वर्ष या फिर इससे अधिक जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों 100% बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी। जो पेंशन आपको रिटायरमेंट होते समय या फिर शुरुआती के टाइम में मिल रही थी उनकी ठीक डबल पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको 100 वर्ष या फिर इससे अधिक का होना बेहद ही जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात करें तो लगातार कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांग की जा रही थी कि उनकी एडिशनल पेंशन में 5, 10 और 15% की पेंशन बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग कम ही होते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 5, 10 और 15% की यहाँ पर एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी क्रमशः 65, 70 और 75 साल की एज पर दी जाए। लेकिन दोस्तों इस पर हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। वही दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़े ताजा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें।